कि भारत में माता पिता के लिए लोग अपनी पत्नी और परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन विदेशों के कल्चर में पत्नी के लिए माता पिता और परिवार को छोड़ देते हैं। और ये दुख हमारे हृदय में जब पहली बार आए थे तब उत्पन्न हो गया था। हिंदू और हिंदी दोनों खतरे में जा रही थी, इसलिए हमें लगा कि अगर हमारे 7 दिन देने से हनुमान जी ने इस नालायक को चुना है तो हम बार बार लंदन जाकर के आप सबको प्रार्थना करेंगे कि आप पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटें। आप पुनः सनातन धर्म की ओर लौटें। आप पुनः सनातन संस्कृति में हैं, लेकिन उसका कठोरता से यहाँ भी पालन करें। हवा खाओ यहाँ की, चलेगा। जल यहाँ का पियो, चलेगा। पर हृदय में जो खून है वो सनातन का ही बहना चाहिए। वो मत बदल देना। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसीलिए हम पुनः लंदन की यात्रा पर आए हैं। 7 दिन रहेंगे, फिर हमें वापस जाना होगा। वहाँ भी खूब क्रम चल रहा है। तो परसों ही रात को पहुँचे, विचित्र तरीके से पहुँचे। कल अपने आश्रम सिद्धाता आश्रम में, जहाँ ज्येष्ठ भ्राता श्री विराजमान हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन भये। खूब 1-1.5 घंटे तक चर्चा हुई। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला। अब आज से 7 दिन तक आप सब समय निकाल कर, भले ही 1-1 घंटे का समय निकालना, जीवन में काम तो जीवन भर लगा रहना है। आओ कुछ समय राम के लिए गुजारें। पूरी दुनिया में हनुमान जी का बंधन हो, इसी सिद्धांत के साथ हम भारत में अपनी यात्रा से निकले। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, अगर तुम पर संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। और यहाँ तुम्हारा हनुमान जी के अलावा कोई है भी नहीं। यहाँ सब कुछ मशीनरी है। पहली बार जब आए थे तब हमें लगा कि गाड़ी के लिए गेट खोलेगा तो कोई आएगा खोलने। हम तो बुंदेली आदमी हैं, भारत के वो भी गांव के देहाती घूस। हमने देखा ना कोई आदमी ना औरत, और गेट खुल जा सिम सिम। दिमाग खराब हो गया हमारा कि कोई खोलने वाला नहीं, गेट काम कर रहा है और बंद भी हो रहा है। जैसी गाड़ी बंद अंदर, गेट बंद। हम मुड़ कर के 4-5 बार गेट तक ही खड़े रहे। गेट भी पूछने लगा कि क्या हुआ भाई साहब। हम कहे हुआ कुछ नहीं, हम ये देख रहे कि तुम्हें खोलो, बंद कौन कर रहा है। बाद में जब पता लगा कि मशीन है, तो यहाँ तो हर चीज में मशीनरी का प्रयोग करते हैं। अद्भुत देश है। लेकिन मशीनरी के प्रयोग करते करते हम खुद मशीन न बन जाएं, ये ध्यान रखना है। माता पिता, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म एक ऐसा पवित्र विषय है जिससे तन की तंदुरुस्ती होती है, मन की। देखो, तन तभी स्वस्थ रहेगा जब मन अच्छा रहेगा। मन अच्छा तभी होगा जब आप आध्यात्मिक होंगे। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, दुनिया में कोई आदमी माने या ना माने वो उसका विषय है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको हनुमान जी की आवश्यकता ना हो। पूरे विश्व में कोई कहे कि हमें हनुमान जी की आवश्यकता नहीं, तो हम जानेंगे जब वो श्वास लेना बंद कर दे, क्योंकि हवा तो अपने हनुमान जी की। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, तो पवन की किसको जरूरत नहीं। और जैसे नहीं है वो ना ले। ज्यादा टेंशन मत लो भाई, पति गए हो, जाओ राम नाम। हाँ,
तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे हनुमान जी की आवश्यकता ना हो, और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है वो काम के भी नहीं बचते। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जो अद्भुत हैं, उन्हीं हनुमान जी की दया, उन्होंने जो हमें चूरन चटनी दी। देखो हम चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। पढ़ लेती हैं गुजराती भी? यहाँ बैठो, यहाँ मुंह करो, माइक लो, नज़दीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ जाओ। बिना माइक के बोलना, लेकिन ये वाला विषय ऐसा है कि माइक से बोलेंगे तो हमें बहुत उत्तम लगेगा, क्योंकि अभी हम एक बहन पढ़ी लिखी जो बैचलर हैं, उन बहन के साथ में खेल खेल रहे हैं। माइक ले लो, माइक। अच्छा माँ, कोई मैं आपको बेटा मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं, मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं, एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में, आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है, लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है, पोर्टुगाल से हूँ मैं। ठीक है। खोल दो? हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लूं, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है, देखो कृपा है। हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पोर्टुगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पोर्टुगाल, लिस्बन। लिस्बन पोर्टुगाल शिफ्ट होता आपने है किसी तो को ये अच्छा विषय बताया नहीं, तो नहीं? किसी को नहीं ये बताई। जो बैचलर बहन है, नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, वो लेकर आ गई आपको? मैंने पहली बार देखा है हिंदी उसको। पढ़ी आप? हाँ, पढ़ी हूँ मैं। हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात, पढ़िए, नजदीक आओ। अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं। नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, 3रा स्टेज पार कर गया, गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है, एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है, आर्थिक तंगी है, पति बहुत क्लेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मुझे चाहिए कि मेरा पति मंदिरों में जाए, भगवान का नाम ले। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि नॉन-वेज वो आपके ऊपर भी आरोप आपेक्ष लगाते, वेजिटेरियन हो जाए। और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता उनके है। बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ये ये इतना मैं लिख आया के है लाई क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी। दे दूं? एक और मिनट। मेरी बहन का भी है, ये फोटो है। सन्यासी बाबा की। ये मेरा पति का फोटो है और मेरा जी। और ये 16 साल का, ये बोलता नहीं है, ये मेरा भैया है। और मेरी बहन का भी पर्चा है, वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है।
आप स्थान परिवर्तित कर दें। बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे और उनको समय लगेगा। पहले हमें आपके लिए उपाय करना है। गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आपेक्ष आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है। इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत माँ, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को, अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली पर्चे की, हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो माँ अब आपकी बारी है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दे दीजिएगा। हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं।